नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंटरनेट पर छाई एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प घटना की बात करने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भारत का डिजिटल विद्रोह। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कॉकरोच, वही कीड़ा जिसे देखते ही हम चप्पल ढूंढने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज यही नाम भारत के डिजिटल स्पेस में एक बहुत बड़े आंदोलन का चेहरा बन चुका है। ये कोई आम मीम नहीं है, ये एक बिल्कुल नए तरह के डिजिटल क्रांति है जिसने इंटरनेट पर सचमुच तहलका मचा रखा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे पढ़े लिखे, संघर्ष कर रहे युवा बहुत ही गर्व के साथ खुद को एक कीड़े से क्यों जोड़ रहे हैं। जो युवा कल तक अच्छी नौकरियों और एक शानदार भविष्य के सपने देखा करते थे, वो अचानक खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। इस चर्चा में हम इस पूरी डिजिटल लहर की एक एक परत हटाकर देखेंगे। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे महज एक शब्द ने पूरे देश के युवाओं की हताशा को एक धारदार व्यंग्यात्मक हथियार में बदल दिया। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। द कैटलिस्ट, एक टिप्पणी और एक प्रतिक्रिया। देखते हैं कि आखिर इस पूरे हंगामे की शुरुआत कहाँ से हुई। बात है मई 2026 की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की तरफ से एक टिप्पणी आती है जिसमें उन्होंने कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, बाद में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में घुसते हैं और उसे खोखला करते हैं। उन्होंने मेहनती युवाओं को देश का स्तंभ भी बताया था। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में बातें आग की तरह फैलती है ना। मध्य मई आते आते ये टिप्पणी बिना पूरे संदर्भ के ही वायरल हो गई। जो युवा पहले से ही थके हुए और संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने इन शब्दों को सीधे अपने ऊपर ले लिया। ऐसा लगा मानो ये बेरोजगारी और उनके संघर्ष पर एक सीधा तमाचा हो। और इसी गुस्से का नतीजा था 15 मई 2026 का वो दिन जब एक्स पर, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, वहां बस एक सिंपल से गूगल फॉर्म के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का ऑफिशियल गठन कर दिया गया। लेकिन यहाँ रुककर एक बात समझने वाली है। ये सारा गुस्सा सिर्फ किसी एक शब्द या एक टिप्पणी का नहीं था। वो टिप्पणी तो बस एक चिंगारी थी। युवाओं के इस तरह टूटने की असली वजह थी वो सिस्टमैटिक बाधाएं जिनका वो रोज सामना कर रहे हैं। जैसे आए दिन होने वाले पेपर लीक्स, रुकी हुई भर्तियां, अचानक रद्द हो जाने वाले एग्जाम्स और नौकरी के फॉर्म भरते भरते उम्र की सीमा का ही निकल जाना। जरा सोचिए, जब किसी की बरसों की मेहनत एक पेपर लीक में बह जाए या इंटरव्यू के बाद पता चले कि पूरी भर्ती ही रद्द हो गई है, तो इंसान खुद को हाशिए पर ही महसूस करेगा ना। सीजेपी का बनना दरअसल उसी जमीनी हकीकत और बेबसी पर एक बेहद तीखी प्रतिक्रिया थी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। व्यंग्य तंत्र, सीजेपी के लिए योग्यताएं। ये हिस्सा थोड़ा डार्क कॉमेडी वाला है। इसे सुनकर शायद थोड़ी हंसी आ जाए, और सच कहें तो इसका मकसद भी यही है। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के लिए किसी को कोई झंडे उठाने या नारे लगाने की जरूरत नहीं है। इनकी बस 4 अजीबोगरीब योग्यताएं हैं। पहली, बेरोजगार, मतलब एक शानदार डिग्री है, तगड़ा रिज्यूमे है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर का कहीं कोई नामो निशान नहीं। दूसरी योग्यता है परम आलसी होना, यानी देश तो बदलना है भाई, लेकिन अपना बिस्तर या रजाई छोड़े बिना। तीसरी, हमेशा ऑनलाइन रहना, चाहे शावर ले रहे हों या कमेंट सेक्शन में बहस कर रहे हों, फोन 24 घंटे हाथ में होना चाहिए। और चौथी है मीम विशेषज्ञ, यानी अपनी सारी भड़ास सिर्फ और सिर्फ वायरल मीम्स बनाकर निकालना। देखिए, जिन चीजों को, जैसे बेरोजगारी या मोबाइल की लत को, समाज अक्सर एक कलंक मानता है, उसी को इस पार्टी ने अपना सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर बना लिया है। कमाल का व्यंग है ना। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। 20 लाख, जी हाँ, 2 मिलियन। इस व्यंग्यात्मक और बिल्कुल एब्सर्ड अप्रोच ने इंस्टाग्राम पर लगभग 20 लाख फॉलोअर्स जुटा लिए हैं, वो भी बिना किसी जमीनी कार्यकर्ता के, बिना किसी रोड शो के, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल तंज के दम पर। एक पार्टी का इतनी तेजी से खड़ा हो जाना ये साफ साबित करता है कि इनका ये कड़वा संदेश लोगों के दिलों तक और उनके स्मार्टफोन्स तक एकदम सीधे पहुंच रहा है। लेकिन क्या ये सब बस यूं ही तुक्के में हो गया? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत तेज दिमाग है। मिले अभिजीत से, जो सीजेपी के 30 साल के संस्थापक हैं। ये कोई आम इंटरनेट ट्रोल नहीं है जो बस मजे के लिए मीम बना रहे हों। अभिजीत ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है, और इतना ही नहीं, 2020 से 2023 तक वो एक प्रमुख राजनीतिक दल की सोशल मीडिया टीम में काम भी कर चुके हैं, जहां उनका काम ही चुनावों के दौरान मीम आधारित कैंपेन चलाना था।
तो ये साफ है कि इस बेतरतीब और अराजक दिखने वाले डिजिटल विरोध के पीछे एक बहुत ही मंझे हुए और प्रोफेशनल पीआर रणनीतिकार का दिमाग काम कर रहा है। और इनकी रणनीति काम कैसे करती है? इसके लिए इन्होंने 3 स्टेप्स का एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट बनाया है। चरण 1, पारंपरिक राजनीति को पूरी तरह से बाईपास कर दो। कोई रैली नहीं करनी, कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं देने। चरण 2, मीम्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ, क्योंकि आज के समय में लंबे भाषण कोई नहीं सुनता, लेकिन एक चुभने वाला मीम सीधे निशाने पर लगता है। और चरण 3, बिल्कुल इंटरनेट की भाषा बोलो, वही भाषा जिसे आज का युवा रोजमर्रा में इस्तेमाल करता है। अपनी इसी सोची समझी स्ट्रैटेजी की वजह से ये आंदोलन पुरानी राजनीति के तौर तरीकों को धत्ता बताते हुए भयंकर रूप से वायरल होने में कामयाब रहा है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, एक आश्चर्यजनक रूप से गंभीर घोषणा पत्र डिजिटल ट्रोलिंग से परे, क्योंकि असल खेल तो यहीं छिपा है। सीजेपी की 5 मुख्य मांगें कुछ इस तरह है। पहली, नौकरशाहों को रिटायरमेंट के बाद जो मलाईदार पोस्टिंग मिलती है उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। दूसरी, अगर वोट गायब होते हैं या उनमें कोई हेरफेर होता है तो उसकी सख्त जवाबदेही तय हो। तीसरी, महिलाओं के लिए सिर्फ 33% आरक्षण नहीं बल्कि पूरी 50% की सच्ची बराबरी होनी चाहिए। चौथी, टीवी डिबेट्स में इधर उधर के भटकाने वाले मुद्दों की बजाय असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी और महंगाई पर बात हो। और पांचवी, चुनाव जीतने के बाद नेताओं के दलबदल और राजनीतिक ट्रांसफर्स पर सख्त पाबंदी लगे। अब जरा सोचिए, खुद को कॉकरोच और आलसी कहने वाली एक पार्टी ने इतना स्पष्ट, इतना गंभीर और लोकतांत्रिक एजेंडा सामने रखा है। ये मजाक के रैपर में पैक की गई एक बहुत ही मैच्योर और जायज मांग है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से यानी भाग 4 पर पहुंचते हैं। मुख्य सच्चाई, निराशा के हथियार के रूप में व्यंग्य। इस पूरे मूवमेंट को दी अनियन इफेक्ट यानी प्याज के छिलकों की तरह समझा जा सकता है। ऊपर से देखने पर सतह पर क्या नजर आता है? कुछ बेतुके से मीम्स, थोड़ी इंटरनेट ट्रोलिंग और खुद को आलसी बताकर अपना ही मजाक उड़ाना। लेकिन जब इस छिलके को उतारा जाता है तो अंदर की वास्तविकता क्या है? इसके ठीक नीचे छिपी है एक बहुत गहरी निराशा, एक ऐसा सिस्टम जिससे भरोसा टूट चुका है और एक ऐसी पूरी पीढ़ी का दर्द जिसे लगता है कि इस सिस्टम में उनकी कोई परवाह ही नहीं कर रहा। जो चीज़ बाहर से देखने पर किसी कॉमेडी शो जैसी लगती है, सच कहूं तो अंदर से वो एक पूरी पीढ़ी का बहुत ही दर्दनाक सच है। यहाँ एक बहुत ही गहरी और प्रासंगिक बात याद आती है। जब उम्मीद जवाब देना बंद करती है तो तंज बोलना शुरू करता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे बस यही है। जरा सोचिए, जिस देश का पढ़ा लिखा युवा कभी अपने बड़े बड़े सपनों और एक शानदार भविष्य की बातें किया करता था, आज वो खुद को एक घृणित कीड़े, एक कॉकरोच का नाम दे रहा है। ये बात सिर्फ एक इंटरनेट जोक तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत गहरे सिस्टमिक मोहभंग का बहुत बड़ा लक्षण है। ये दिखाता है कि जब नाराजगी अपनी हदें पार कर जाती है तो वो सड़कों पर नारे नहीं लगाती, बल्कि इस तरह के कड़वे व्यंग्य का रूप ले लेती है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट का महज कुछ दिन का तमाशा है जो कल भुला दिया जाएगा, या फिर ये एक पूरी पीढ़ी के उस टूटे हुए भरोसे का एक विनाशकारी लक्षण है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या हमारे सिस्टम को इसे एक बड़ी चेतावनी के रूप में नहीं देखना चाहिए? इन बातों पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजों को डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।